हेलो एवरीवन। आज है 31 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर के शेयर में एक तरफा हमने बड़ी रफ्तार देखी, लेकिन उस बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़ी गिरावट भी हम देख रहे हैं। शेयर लगातार टूट रहा है, 5% की गिरावट हर रोज देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं एक पैनिक अभी क्रिएट हो रहा है अदानी पावर के शेयर में। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 85 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से अभी अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं अदानी पावर की। देखिए, अदानी पावर को मैं पिछले काफी वक्त से ट्रैक कर रहा हूं और मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन भी यहाँ पर रही है, लेकिन कब कब रही है। जब नवंबर महीने में 38 रुपीज का ये शेयर हुआ करता था, तब मैंने कहा था कि जिस तरीके की तेजी आपको अदानी ग्रीन में देखने को मिली वैसे अदानी गैस में देखने को मिलेगी। मेरी पहली रिकमेंडेशन, उसके बाद अदानी गैस हुआ करता था। और बाद में जब अदानी गैस में रैली बनी थी तब मैंने कहा था कि अदानी गैस के बाद अब अदानी पावर दौड़ने के लिए कभी भी तैयार हो सकता है। तो नवंबर महीने में पिछले साल नवंबर से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। उसके बाद इस साल जनवरी में जब 53 रुपीज का शेयर था तब भी मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन थी, और जब फरवरी में 57 रुपीज का ये शेयर था अदानी पावर, तब भी मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन थी। और जब इसी महीने मार्च महीने में 2 मार्च को जब 61 रुपीज का शेयर था तब भी मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी। जब 87 रुपीज तक शेयर पहुंचा 17 मार्च को, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी मेरी। लेकिन जब शेयर ने सेंचुरी लगा दी थी तब मैंने कहा था कि अब मुझे ये उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है खरीदारी के लिहाज से। तो अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है, आपको प्रॉफिट ऑलरेडी काफी ज्यादा हो रहा है, तो अब आपको अपना 50% प्रॉफिट ले लेना चाहिए और बाकी का जो 50% है उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, जब शेयर 40 रुपए का शेयर जब 100 रुपए तक दौड़ जाता है तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई साहब इसमें मेरी अभी भी खरीदारी की सलाह है। पॉइंट चेंज हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली जब शेयर ने इतना ज्यादा रिटर्न दे दिया है तो गिरने के लिए तैयार रहेगा। ये एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। और अदानी पावर में जो तेजी आई थी वो सिर्फ और सिर्फ तेजी की वजह अगर हम बात करें तो फ्यूचर प्लान्स थे कि भाई साहब अदानी ग्रुप है, काफी अच्छी, सभी शेयर्स दौड़ रहे हैं, तो इसमें भी तेजी देखने को मिलने ही वाली है आपको। अभी अगर हम देखें तो अभी 27 मार्च को जब 94 रुपीज के ऊपर शेयर था, गिरावट थी, तब मैंने कहा था कि नई बाइंग आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करनी है। और मैंने कहा था कि शेयर अभी भी आपको 85 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है, और आज ये वहां तक पहुंच भी चुका है। तो क्या करें अब, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन पिछले एक महीने का मैं आपको अगर ग्राफ दिखाऊं तो देखिए, एक तरफा रैली बनी थी, ठीक है। 104 रुपए तक गया था ये शेयर। जिस दिन मैंने 101 रुपए पर मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी थी, उसके अगले दिन भी ये भागा था, लेकिन उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिल गई थी यहाँ पर। और अभी भी ये जो गिरावट है ये कंटिन्यू है, और काफी लोग यहाँ पर अब पैनिक कर रहे हैं, फंस चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन देखिए, जब कोई शेयर 50-60% 100% तक दौड़ जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो हमेशा एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि हमें 50% तो एटलीस्ट प्रॉफिट ले लेना है, और बाकी का जो 50% है वो उसको लेकर हमें कंटिन्यू करना है, ताकि हमारा जो पैसा है वो एटलीस्ट वहां से निकल जाए, और बाकी का जो आएगा वो डेफिनेटली फुल प्रूफ प्रॉफिट होगा हमारा। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में अदानी पावर के शेयर ने बड़ा पैसा कमा कर दिया, 206% का ग्रोथ है। और देखिए, ये पैटर्न है, इससे पहले भी इसी तरीके का पैटर्न इसने बनाया था। जब शेयर 40 रुपए 38 रुपीज का था, एक बड़ी तेजी आई, 60 रुपए तक गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए कहां तक पहुंचा, वो वापस से 45 रुपए तक आ गया। उसके बाद लंबा समय उस लेवल के आसपास घूमता रहा, फिर एक बड़ी तेजी बनी है, और अब उसी तरीके की गिरावट आई है। 60 रुपए का शेयर 45 रुपए पर आया, मतलब 25% की गिरावट हमें देखने को मिल गई। और यहाँ पर 100 रुपए का शेयर 85 रुपए पर आया है, तो हम अभी कह सकते हैं कि फिर से 75 रुपए तक के टारगेट हमें देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, या फिर एटलीस्ट 80 रुपए तक के तो टारगेट देखने को मिल ही सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक अच्छी रैली की आप एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कर सकते हैं।
अदानी के बारे में देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 33,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 1.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग की बात दिखाऊं तो प्रमोटर के पास 46.64% की होल्डिंग है, 11.54% की होल्डिंग एफआईज ओन करती है यहाँ पर, और प्रमोटर यहाँ पर गौतम अदानी है। 30% की होल्डिंग उनकी गिरवी भी रखी गई है। और एक और चीज है कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी देखें तो अभी भी तेजी के संकेत दिखा रही है, मतलब डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि भाई साहब ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रॉफिट दे दिया तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करने ही वाले हैं। और जो एक और चीज मुझे अदानी ग्रुप की जो पसंद नहीं आ रही है वो ये है कि उनकी फंड रेजिंग का तरीका मुझे पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, उन्होंने बड़ी फंड रेजिंग करी है, लेकिन किन से करी है? बैंक से करी है। बैंक से पैसा लिया है इन्होंने, और बैंक की तरफ से इनको इतना सारा पैसा मिल भी जाता है। नाम है भाई अदानी का, तो नाम इनको उस नाम के चलते पैसा मिल भी जाता है। हालांकि इनकी सारी कंपनियां अगर देखें तो वो दौड़ रही है, वो टूट नहीं रही है। सिर्फ अदानी पावर जो है जिसमें आपको डाउन ट्रेड देखने को मिली है, वरना चाहे आप अदानी एंटरप्राइज देख ले, अदानी पोर्ट देख ले, अदानी गैस देख ले, अदानी ट्रांसमिशन देख ले, अदानी ग्रीन देख ले, सब में तेजी बनी हुई है, कोई शेयर टूट नहीं रहा है। अदानी पावर बहुत ज्यादा दौड़ चुका था, और अदानी पावर के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो है इनकी डीलिस्टिंग। इससे पहले भी अदानी ने कोशिश करी थी डीलिस्टिंग को लेकर, अपनी अदानी पावर को डीलिस्ट करवाने की, लेकिन बाद में वो हो नहीं पाया था। और आने वाले दिनों में चांसेस ज्यादा है कि अदानी अपनी इस कंपनी को डीलिस्ट करवाएंगे स्टॉक मार्केट से। और देखने वाली बात है कि किस तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखें तो 64% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग होल्ड करने की बात करें, और 27% लोग बेच के निकलने की सलाह भी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो रेवेन्यू अच्छे हैं इनके, 7,000 करोड़ तक के रेवेन्यू है। कंपनी प्रॉफिट में नहीं है अभी तक, ठीक है, कंपनी लॉस में है। देखिए 1,300 करोड़ का लॉस था, 700 करोड़ का लॉस है, सितंबर में 2,228 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअल में वो लॉस था, ये वन टाइम इन्वेंटरी प्रॉफिट था। अगर दिसंबर में देखेंगे तो लॉस ये कम हुआ है, 288 करोड़ है। हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफिट में भी आना शुरू हो जाए। और पावर सेक्टर में जोर ज्यादा है आने वाले दिनों में, हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो कंजम्पशन होगा पावर का वो ऑलरेडी बढ़ने वाला है। लेकिन अदानी पावर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी, यहाँ पर देखिए कि शेयर 38 रुपीज से 60 रुपए तक पहुंच गया बहुत ही कम वक्त में, लेकिन उस 60 रुपए से 45 रुपए तक भी वो आ गया, मतलब 25% की गिरावट हमें देखने को मिल गई। यहाँ पर भी वही हुआ, 104 रुपए का ये शेयर पहुंचा है। यहाँ से आप ऑन एन एवरेज 25% का लेके चल सकते हैं, मतलब 80 रुपए के आसपास अगर शेयर पहुंचता है तो वहां पर से आप थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। 85 रुपए अभी भी मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ से ये शेयर 7-8 रुपए और हल्का होना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहे तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है और अभी भी 85 रुपीज पर होल्ड करके रखा है, तो वो आने वाले दिनों में होल्ड करके इसको रख सकते हैं। और शेयर अगर टूटता है 75 रुपए के आसपास पहुंचता है तो थोड़ी और क्वांटिटी वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी खरीदने की गलती मत करना। यहाँ पर अदानी पावर काफी अनस्टेबल शेयर है ये, लेकिन फिर भी जो एक जुड़ा है इनका साथ नाम, अदानी का जो नाम जुड़ा है वो कहीं ना कहीं इनको ड्राइव कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अदानी ही एक ऐसी कंपनी है, और गौतम अदानी ही एक ऐसे बिजनेसमैन है जिन्होंने एलन मस्क से ज्यादा, जेफ बेजोस से ज्यादा पैसा कमाया है इस पेंडेमिक के दौरान। तो ओवरऑल बिजनेसेस काफी बढ़िया है इनके, हर जगह आपको अदानी 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 देखने को मिल रहा है। हालांकि अदानी एंटरप्राइज, अदानी गैस, अदानी ग्रीन का बिजनेस ज्यादा चल रहा है, अदानी पोर्ट का ज्यादा चल रहा है। अदानी पावर का अभी भी उतना रुतबा नहीं है जितना बाकी कंपनियों का है। अदानी पावर आप कह सकते हैं कि इसने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे एक बड़ी तेजी यहाँ पर बननी चाहिए, लेकिन अदानी का जो नाम जुड़ा है इससे ये तेजी बन रही है। तो उसी नाम के जरिए आने वाले दिनों में भी तेजी बनेगी। और डीलिस्टिंग की प्रोसेस की काफी लोग चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए अदानी इससे पहले कोशिश कर चुका है लेकिन वो हो नहीं पाया। आने वाले दिनों में शायद ये दोबारा से कोशिश करने वाले हैं। अब किस तरीके से होगी, किस प्राइस पर डीलिस्टिंग होगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शेयर ऑलरेडी काफी ऊपर चढ़ चुका है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा डीलिस्टिंग करवाना, क्योंकि ज्यादा बड़ा प्राइस ऑफर करना पड़ेगा जिन जिनके पास अदानी पावर का शेयर है। ओवरऑल मैं इतना कहूंगा अदानी पावर में कि 85 रुपए अभी खरीदने के लिहाज से थोड़ा सा महंगा मुझे लग रहा है।
और अगेन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, काफी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ ये चीज कि देखिए, जो शेयर मैंने 50 रुपए के ऊपर खरीदारी के लिए रिकमेंड किया है, अब वो 75 तक पहुंचता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी भी उसमें खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। और इसीलिए मैं एक ही शेयर के ऊपर बार बार वीडियोस बनाता हूँ कि भाई साहब, ये 50 पे था, अब ये 75 पे पहुंच चुका है, अब मेरा ओपिनियन यहाँ पर क्या है, क्या अभी भी ये मुझे सस्ता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मैं दोबारा से वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, अब ये महंगा हो चुका है, अब आपको थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पर रहना चाहिए, अब आपको अपना आधा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये मैं हमेशा वीडियो बनाकर अपडेट देता रहता हूँ। तो इसीलिए वीडियोस को पूरा देखे, ध्यान से देखे कि किस लेवल पे मैंने क्या कहा है। अगर मैंने 50 रुपए पर खरीदने के लिए बोला था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो 80 पे भी पहुंच जाए तब भी आप खरीदारी वहां पे करते रहो। तो इसलिए मैं कहूंगा यहाँ पर कि 85 रुपए मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, यहाँ से और ये 7-8 रुपए हल्का हो सकता है ये शेयर। तो वेट करिए, जल्दबाजी मत करिए, कूदने की जरूरत नहीं है एकदम से, थोड़ा सा हल्का होने वाला है ये। इससे पहले भी इस तरीके की गिरावट हम देख चुके हैं, ये दोबारा से इस तरीके की गिरावट लेने वाला है, और एक्चुअल में देखने को मिल भी रही है। जब 101 रुपए पर था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि अब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आधा प्रॉफिट बुक करिए, बाकी का लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करिए ताकि आपको नुकसान ना हो। तो अभी के लिए अदानी पावर थोड़ा सा महंगा है, यहाँ से अगर 7-8 रुपए और हल्का होता है, तब आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है, उनको मैं बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ अब के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 85 रुपए तक तो ये पहुंच चुका है। तो अब आप यहाँ पर बने रहिए, और 75 रुपए के आसपास मिलता है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप यहाँ पर एवरेज भी कर सकते हैं उस लेवल पर। तो वीडियो को एंड करूंगा यहीं पर। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।